मुरादाबाद कचहरी में 2 दिन पहले चैम्बर की मरम्मत कराने के दौरान उपजा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको शांत करने के लिए अधिकारी भरसक प्रयास कर रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद कचहरी परिसर में स्थित बगिया में अधिवक्ता सचिन और खूब सिंह सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट के सामने पिछले 8 सालों से अपने चैम्बर में बैठ रहे हैं, जिन्होंने शनिवार को अपने चैम्बर के चारों तरफ जाल लगवाकर शेड डालने जैसे काम शुरू किए। तभी आरोप है कि नाजिर जयवर्धन ने आकर अधिवक्ताओं को वहां पर कोई भी निर्माण कराने से रोक दिया, जिसके बाद उसने जिला न्यायाधीश को चैम्बर निर्माण की सूचना दी, जिसके बाद मामला गर्म होने की सूचना लगते ही सिविल लाइंस इंस्पेक्टर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवा दिया था। काम रोकने पर अधिवक्ता नारेबाजी करने लगे थे। सूचना पर मुरादाबाद बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष आदेश कुमार श्रीवास्तव और महासचिव राकेश वशिष्ठ भी अधिवक्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए थे। यहां काफी देर तक हंगामा हुआ और नाजिर जयवर्धन सिंह की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई। सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था, जिसके बाद गुस्साए अधिवक्ताओं ने सोमवार को हड़ताल की थी और सभी ने मुरादाबाद बार एसोसिएशन में बैठकर समीक्षा बैठक की। जानकारी देते हुए मुरादाबाद बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के महासचिव राकेश वशिष्ठ का कहना है कि 6 अक्टूबर को दोबारा हड़ताल रहेगी और अधिवक्ताओं की बात का सम्मान रखा जाएगा और उनकी बात को रखते हुए दोबारा समीक्षा कर इस बात का निष्कर्ष निकाला जाएगा। 1 तारीख को जो दुखद घटनाक्रम घटित हुआ, उसके संबंध में चूँकि पहले से ही हमने डिक्लेयर कर दिया था कि सोमवार को जितनी आउटलाइन कोर्ट्स हैं उनके अध्यक्ष और सेक्रेटरी और हमारे मुरादाबाद के सारे सम्मानित अधिवक्ता मिलकर एक जनरल हाउस करेंगे। उसमें जो भी निर्णय होगा उस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इस बीच कल शाम से और आज सुबह 12 बजे तक एल्डर कमेटी, हमारे अध्यक्ष इस डिस्ट्रिक्ट साहब से वार्ता लगातार करते रहे। आज दोपहर 12 बजे तक ही वार्ता करी, लेकिन उसका कोई सकारात्मक हल नहीं निकला। हमें 12 बजे हमने अपना जनरल हाउस प्रारंभ किया और जनरल हाउस में जो हमारे अधिवक्ताओं की जो भावनाएं सामने आई, जो उनकी मांग सामने आई, वो सिर्फ एक मांग थी कि ये चैम्बर चूँकि 8 साल पुराना बना हुआ था, जिसको डिस्ट्रिक्ट साहब नया बना हुआ कह रहे हैं, ये चैम्बर अपनी जगह पे रहेगा और उसके बारे में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। ये जो हमारे सम्मानित अधिवक्तागण हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान रखा गया। पुनः ये प्रयास किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट साहब से वार्ता हो, कोई सकारात्मक सम्मानजनक हल निकले। 6 तारीख को हम फिर मिलेंगे। 6 तारीख को हड़ताल रहेगी, आवश्यक पड़ी तो फिर जनरल हाउस होगा और उस जनरल हाउस में जो भी आगे की रणनीति होगी वो तय की जाएगी। विवाद क्या था सर? विवाद ये था कि एक हमारे अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, जिनको इतने हमारे 2500 अधिवक्ताओं ने चुन के भेजा है। वो 8 साल से एक चैम्बर पे बैठ रहे हैं। उनके चैम्बर की टीनें गल गई। उन्होंने चैम्बर की टीनें बदलवाने के लिए वो टीनें उतरवा दी। जब वो नई टीनें पढ़वाने के लिए वहाँ पे गए तो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने उनको रोक दिया। एक दिन वो काम करा रहे थे, नाजिर जी वहाँ पहुँचे, नाजिर जी ने कहा काम रोक दो। खूब सिंह का फ़ोन मेरे पास भी आता है, मुझसे बता भैया ऐसे रोकना है। मैंने कहा तुरंत रोक दे, जज साहब से बात करेंगे। जज साहब से बात की गई, बोले ठीक है आगे देखेंगे। उन्होंने हमें समय दिया। फिर एक बार प्रयास हुआ काफ़ी समय बीतने के बाद कि उसने अपने बनाने की कोशिश की। फिर नाजिर पहुँचे, फिर मेरे पे फ़ोन पहुँचा, फिर मैंने उसको रोक दिया। मैंने कहा जज साहब बात करेंगे। जज साहब से पुनः बात की गई, बोले बाद में बात करेंगे। फिर ये बात आई कि उनको एप्लीकेशन दी जाए जज साहब को। जज साहब को एप्लीकेशन दी गई, उस पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और जिस दिन एप्लीकेशन दी गई उस दिन जज साहब ने एक काम और ये गलत किया, हमारी भावना को आहत किया कि RAF की पूरी बटालियन, कई थानों की पुलिस सुबह से ही बुला के कचहरी परिसर में बुलवा ली गई, जिससे अधिवक्ता बेहद आक्रोशित हो गए। और वो जो गुस्सा है उनका, वो मेरी समझ में जायज़ भी है। सम्मानजनक तरीके से बात भी हो सकती थी, आपस में बैठ के बात हो सकती थी, वो नहीं की गई। लेकिन फ़िलहाल बार और बेंच मिलकर ही काम कर सकते हैं। हम फिर उनसे वार्ता का प्रयास करेंगे। हमारी एल्डर कमेटी, हमारे अध्यक्ष, मैं खुद भी और भी एक कमेटी बनाकर उनसे वार्ता का प्रयास करेंगे, कोई सम्मानजनक सकारात्मक हल निकले और विवाद खत्म हो। अगली मीटिंग 6 तारीख को होगी।